कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने की उत्सुक रही है और इसके लिए उसने काफ़ी कोशिशें भी की गई, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा न हम एनडीए के साथ हैं न हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी तो अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया। उनकी अपनी अलग सियासी रणनीति है जिस पर वो काम कर रही हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई, लेकिन अब उसके रिश्तों में जो तलखी आई है उस पर भी नज़र टिकी है कि ये गठबंधन कितने दिन चल पाता है। खबर ये भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कुछ तलखी सामने आई है गठबंधन में कांग्रेस की। ये मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में तलखी पड़ी। वहीं पर कुछ तलखी नीतीश कुमार के साथ भी कांग्रेस की सामने आ रही है। तो बहरहाल बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की और गठबंधन की। अब कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समंदर है। हम तो मायावती जी से भी कहना चाहेंगे, उनको न्योता देते हैं कि वो भी कांग्रेस में शामिल हो जाएं। ऐसा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। इससे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत करते हुए एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम तो आपको माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं और आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं। ये पार्टी नेतृत्व की तौहीन है। आखिर ऐसे गठबंधन कितने दिन तक टिक सकेगा, ऐसा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट के माध्यम से कहा था। और अब उन्हीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुजन समाज पार्टी के सरबराह मायावती को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। ये तो खैर एक अजीबोगरीब बयान है, जिसके लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम एक नहीं कई बार मीडिया की सुर्खियों में आ जाते हैं। हो सकता है कि वो मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा करते हों। कभी कभी वो कांग्रेस के बारे में भी कुछ ऐसा लिख देते हैं या कह देते हैं जो बड़ा अजीब लगता है। तो बहरहाल बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने की उत्सुक कांग्रेस काफ़ी वक्त से है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, अल्पसंख्यक समाज, कांग्रेस को लगता है कि गठबंधन में शामिल होने के बाद से वो तो हमारे साथ आ चुका है, लेकिन अगर बसपा से उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन हो जाता है तो फिर बसपा का जो वोट बैंक है, जो अधिकतर वोट बसपा को मिलता है, वो भी हमारे साथ आ जाएगा। और इससे कहते हैं कि यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, तो इससे दिल्ली का रास्ता यूपी में बेहद आसान हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सत्ता तक पहुंच सकती है, ऐसा कांग्रेस पार्टी समझती है। और इसीलिए उसने एक नहीं बल्कि कई बार बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की कोशिशें की। यहाँ तक खबरें आईं कि मुंबई में जब इस गठबंधन की बैठक हुई तब उसमें बसपा सुप्रीमो का इंतज़ार भी किया गया कि वो शामिल होंगी, लेकिन ठीक उससे पहले उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए, बयान के ज़रिए ये बात साफ कर दी कि बसपा ना एनडीए के साथ है न इंडिया गठबंधन के साथ है। अकेले दम पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएगी बसपा, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक नहीं बल्कि कई बार कहा। उन्होंने मीडिया को भी नसीहत की कि हमारे बारे में नाप शनाप खबरें ना चलाएं, भ्रांतियां ना फैलाएं। तो जाहिर सी बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी कोशिश करती रहती है कि किसी भी तरीके से बसपा से उत्तर प्रदेश में उनका गठबंधन हो जाए, तो फिर अल्पसंख्यक समाज के साथ दलित वोटर भी उनके साथ आ सकता है। उनकी बहुत मजबूत पकड़ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस कोशिश में है कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो जाता है
तो फिर हमारी सियासी नैया उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बेहद आसानी से किनारे लग सकती है, क्योंकि कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती है कि उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में बेहद कमज़ोर है। उसके पास उत्तर प्रदेश में ऐसे चेहरों की कमी है जो कि प्रभाव रखते हों, हैं फिलहाल कुछ शामिल हुए हैं, कुछ ने घर वापसी की है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो जनता में मजबूत पकड़ रखते हों, जिनका मतदाताओं पर असर हो। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसलिए कोशिश कर रही है कि बसपा से उसका गठबंधन हो जाए, और ये कोशिश क्या रंग ला पाती है? वैसे तो बेहद मुश्किल नज़र आता है, बल्कि नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन पॉलिटिक्स में एक कहावत मशहूर है और ये हकीकत भी है कि यहाँ किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कल तक यहाँ जिससे विचारधारा आपकी 20-30 साल से मेल खाती थी, आज उसी से विचारधारा आपकी मेल ना खाए और किसी और पार्टी में आप शामिल हो जाएं, ऐसा हमने देखा है। ऐसा भी देखा है कि चुनावी मैदान में किसी पार्टी से टिकट की कोशिश की जाती है और दूसरी पार्टियों के खिलाफ खूब बोला जाता है, लेकिन जब उस पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो इन वक्त पर दूसरी पार्टी में शामिल होकर टिकट हासिल कर लिया जाता है। तो जनता सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर नेताजी की विचारधारा का क्या हुआ। कल तक जिस पार्टी में वो रहते थे, बहुत अच्छी बताते थे, आज उसी के खिलाफ बोल रहे हैं दूसरी पार्टी में शामिल होने के बाद। ऐसा भी आपने देखा होगा। ऐसा आपने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी देखा, कैसे दूसरी पार्टियों में लोग शामिल हुए और बाद में फिर कुछ उसी पार्टी में चले गए, कुछ दूसरी पार्टियों में चले गए, और कुछ ऐसे भी नेता हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक गोटियां फिट कर रहे हैं और वो पाला बदल सकते हैं, दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं। कुछ ने तो पाला बदल लिया है, लेकिन कुछ पाला बदलने की तैयारी में है, क्योंकि उनको चुनावी मैदान में किस्मत आजमानी है, चुनावी मैदान में अपनी सियासी नैया पार लगानी है। लोकसभा चुनाव 2024 देश का सबसे बड़ा चुनाव है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की ये कोशिश है कि यूपी में खुद को मजबूत कर लिया जाए, तो आसानी से दिल्ली का सफ़र तय हो सकता है। इंडिया गठबंधन भी इसी में शामिल है, और उस गठबंधन में सर्वे सर्वा के तौर पर शामिल कांग्रेस पार्टी की भी यही कोशिश है कि किसी तरह से वो उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत कर ले। इसलिए मैं ये बात फिर बोल रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती है कांग्रेस, और इसके लिए वो प्रयासरत भी रही है। उसने अपने नेताओं को बसपा सुप्रीमो से मुलाकात के लिए भेजा भी था, ऐसी भी चर्चा थी। ये भी खबर आई कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हम 40 सीट पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके की चर्चाएं भी रही। हालांकि ये सिर्फ चर्चाएं ही थी, पुख्ता तौर पर इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक के कोई बयान सामने ना जाए बसपा सुप्रीमो मायावती का। उनका तो यही कहना है कि हम ना भाजपा के गठबंधन के साथ हैं, ना हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं जिसमें कांग्रेस शामिल है। हम तो अकेले दम पर, बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले दम पर शानदार तरीके से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी और शानदार तरीके से कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि जनता का रुझान हमारी ओर है। ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती एक नहीं बल्कि कई बार कह चुकी हैं। तो अब देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी से ही कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहता है, या फिर आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।